हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 25 यू कैन सी। और इसका फर्स्ट यूनिट था आवर सराउंडिंग्स। 1 मिनट में आपको शो करती हूँ, ध्यान से देखिए। ये है फर्स्ट यूनिट आवर सराउंडिंग्स एंड कल्चर, जिसका फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, वी आर स्पेशल, यानी हम कुछ खास हैं। तो चलिए आपको मैं ये चैप्टर दिखाती हूँ। आज है हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। और लास्ट आपने फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था उसको रिमाइंड कर लीजिए। ये था अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशंस। सेकेंड चैप्टर था माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़। आज है थर्ड चैप्टर, वी आर स्पेशल। आज की वीडियो में आपको रीडिंग करनी है और न्यू वर्ड्स करने हैं, ओनली रीडिंग। इसमें मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपको मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है तो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम खुद कर लेंगे तो आप खुद भी कीजिए। और अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट बुक से रीडिंग करिए। और बुक नहीं है तो स्कूल में अवेलेबल है, जाके ले आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ योर आईज आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड यू आर आस्क्ड टू रीड, देन विल यू बी एबल टू रीड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आपको इसको क्वेश्चन की तरह पढ़ना है। स्टार्ट अगेन। इफ़ योर आईज आर ब्लाइंड फोल्डेड, यू आर आस्क्ड टू रीड, देन विल यू बी एबल टू रीड। योर आंसर विल बी नो, बट देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड who cannot see but they can read. Helen Keller was among the one who could not see but she is known as a writer. अब यहाँ पे एक नाम आया हेलन केलर, तो मैं चाहती हूँ कि ये हेलन केलर के बारे में आपको कुछ बताऊँ मैं। और ये चैप्टर का नेम क्या था हमारा? वी आर स्पेशल। तो इसमें ये हेलन केलर भी स्पेशल है। कैसे? ये ना ब्लाइंड थी, इनको दिखाई नहीं देता था, फिर भी ये फेमस राइटर थी, यानी एक लेखिका थी जो बुक्स वगैरह लिखती थी। चलिए मैं आपको इनको बताती हूँ कि वो कैसे दिखते थे। कभी आप उनको किसी पिक्चर में देखो तो तुरंत पहचान जाओ। देखिए ये हेलन केलर हैं। ये एक अच्छे से राइटर थे जिनको दिखाई नहीं देता था, फिर भी ये हर चीज़ को टच करके बता सकते थे कि ये वो चीज़ है ना। इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आगे है पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। How do people do who are unable to see read books? Things to do: take a bag of thick cloth and in that put some items that are similar like pens, pencils, sketch, pens, etc. Now make your friend blindfold and ask him to put his hand inside the bag and try to identify any one of the items. In the same way, ask all your friends to identify each item in turns. Points for discussion. How did you identify those things? You must have identified things by touching them. Similarly, our friends who cannot see recognize the letters by touching them with the help of a special script known as the Braille script. Let's know Braille script. ये मैं आपको चैप्टर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब समझाऊंगी। नेक्स्ट पेज। ईच लेटर इन ब्रेल स्क्रिप्ट लाइक ABC हैज़ स्पेशली एम्बॉस्ड इंडिकेशंस। रिफर फिगर 3.1, जो आपको यहाँ पे 3.1 में पीछे दिखा है वो ABCD थी। दी फिगर्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर मेड फ्रॉम 6 embossed dots in the script. Next, a thick paper is placed on a wooden slab. A thick paper is placed on a wooden slab and it has a special scale on the paper on which there are groups of 6 dots in a line. Refer figure 3.3, जो आपको स्केल दिख रहा है ना, इस तरह से। The letter which has to be embossed on the paper is done by making holes with the pointed pen. This pointed pen is known as stylus. For example, if we want to write letter A, then a hole is made on the first dot when the pointed pen. After making holes, the paper is turned over. On the back side of the paper, embossed dots can be felt by touching.
Now one can identify whatever is written by touching the embossed dots. मैं आपको बता दूं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज तो सिर्फ हम रीडिंग कर रहे हैं और साथ में मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये है स्टाइलस। अगर आपके घर में किसी ने इसको देखा हुआ हो या किसी को इस बारे में पता हो तो उनसे ज़रूर पूछिएगा ये पिक्चर दिखा के। इसको बोलते हैं स्टाइलस। और ये है स्केल, इसके बारे में पूछिएगा। ये ब्लाइंड पीपल की रीडिंग के लिए काम आते हैं। एक और चीज़ थी जो हमारी ABCD थी, ये यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। इनको भी मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंग्स टू डू। बिलो द वर्ड इंडिया इज़ रिटन इन ब्रेल स्क्रिप्ट। विथ द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट चार्ट ट्राई टू राइट योर ओन नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट देखो यहाँ लिखी हुई है, इंडिया नेम लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर, ये मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेरे लिए है तो मैं इसको रीड कर लूँगी। आगे देखिए आप। इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। इन्वेंशन मीन्स होता है खोज। लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रेंच। फ्रेंच जिसको हम फ्रांस बोलते हैं, है ना। While playing, the boy Louis Braille injured his own eyes in his father's workshop. He became blind. He was a brilliant student. He was being taught in a special way. Reading from the books was a difficult task because he took more time to read. One day, an army captain visited his school and he showed his 12 dots based script to the students and teachers. Louis Braille was very impressed by that script, and with his efforts he changed the method of writing with 12 dots into 6 dots method. Therefore, the script developed by him was named Braille script. By now, you got to know, I am reading here. By now, you got to know that by what method those people read and write who are unable to see, but you must have seen some people who are deaf and dumb. These people use the sign language of hands to express their views. Let's see how gestures make things understandable. Do the following activity. ओके, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है कुछ। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। और जब इसको एक्सप्लेन करूँगी तो इसको पढ़ने में और भी मज़ा आने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के रखेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स। अभी क्लास तो नहीं है, पर जब भी क्लास होगी तो हम ये ज़रूर करेंगे। Divide the class into 2 groups. One member of any group will instruct without speaking, only with the gestures of the hand like stand up, come here, open the book, etc. The other group will perform the activity by understanding the instructions given using gestures. The way you understand the instructions through gestures, in the same way people who are deaf and dumb, a special symbolic language is used for them. The pictures of symbolic language are given here. Look at it and try to explain to your classmates the word boy without speaking. You can also ask some other words. ये पेज भी हमारा रीडिंग हो गया। नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। इसको जब हम रीड करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल तो इसको रीड करते हैं। इफ़ देयर आर एनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास who are unable to see, speak or walk, in what ways will you help them? Things to do. If there are any children with special needs in your surroundings and they do not go to study, encourage them and try to bring them to school along with you. Stick a thick thread on the boundaries of any 4 states on the map of India. Then close your eyes and try to recognize different states by moving your own finger over it. Close your easy. Rajasthan, Gujarat, Jammu and Kashmir, Kerala, etc. Are there any persons, यहाँ पे देखिए, are there any persons in your vicinity who achieved success in life despite physical impairments? Have a discussion with these people and try to know about their struggle in life. सेरेबल पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे सेरेबल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं हम। यस, सेरेबल पॉलिसी। हैव यू हर्ड दिस नेम? क्या आपने ये नाम सुना है? यहाँ पे ये पूछा है, क्या आपने ये नाम सुना है? दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज इन विच ऑल द ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, legs, etc. of the patient are fine but they do not work properly.
ड्यू टू दिस डिजीज द पेशेंट्स ब्रेन does not have any control over body's organs, like he cannot pick up the book placed in front of him. Special kind of exercise is necessary in this disease. By doing physical exercise, the brain slowly start controlling the body parts. Similarly, there are some different exercises for practicing and writing. This gradually helps the person to become normal, although they are not able to work at normal speed like us, but they still improve considerably. इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर फिर से ये हमारे लिए हैं, तो मैं इसको देख लूँगी. चलिए, हमारी रीडिंग तो कंप्लीट हो गई. अब चलते हैं हमारे होमवर्क की तरफ. तो ये है आपका होमवर्क. ये आपका न्यू चैप्टर है, तो आपको ये न्यू पेज से लेना है. देखिए चैप्टर 3, वी आर स्पेशल, यानी हम हैं कुछ खास. इसमें जो डेट मैंने लगाई है, आपको वो डेट नहीं लगानी है. आपको जिस दिन वीडियो अवेलेबल होता है उस दिन आपको ये डेट लगानी है. फर्स्ट है ब्लाइंड फोल्ड. ये मैंने बाय मिस्टेक रॉन्ग लिख दिया है. इसमें था ब्लाइंड फोल्ड. एक्चुअल में यहाँ पे ये जो FOOD फूड दिख रहा है ना, यहाँ पे था FOLD. आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आपको ध्यान से करना है. ब्लाइंड फोल्ड FOLD कर दीजिएगा यहाँ पे. और अगर आपके पास बुक है तो आपको वहाँ मिल जाएगी स्पेलिंग, और चैप्टर में भी है ये. ब्लाइंड फोल्ड मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ टाइड अराउंड द हेड द कवर समवंस आइज, यानी आँखों पर पट्टी बांधना. हमारे किसी कपड़े को लेके आँखों पे बांधते हैं ना, तब हमको दिखाई नहीं देता, तो बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड. ये मिस्टेक आप देख लीजिएगा, मैंने जो बताई है. सेकंड है डीफ एंड डम. पीपल हु कैनॉट स्पीक एंड लिसन. जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी बहरे और गूंगे, वो होते हैं डीफ एंड डम. नंबर 3 है एम्बॉस्ड. एम्बॉस्ड यानी कार्व्ड ऑन अ सरफेस, यानी उत्कीर्ण, जो उथले हुए होते हैं, जो हमको अगर हम हाथ रखें तो हमको छूकर पता चलता है कि यहाँ पे ये एम्बॉस्ड हैं. ब्रेल में आएगा आपके, ब्रेल स्क्रिप्ट जब होगी तब. नंबर 4 गेस्चर. GESTURE साइन और विजिबल बॉडी एक्शन, स्पेशली हैंड्स टू कम्युनिकेट, यानी इशारा करना. फिर स्पेलिंग नंबर 5 डिजीज़. डिसऑर्डर ऑफ अ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई रोग या बीमारी. तो आपका होमवर्क यही रहेगा आज का. इसको राइट एंड लर्न, मतलब लिखना भी है और आपको लर्न भी करना है. चैप्टर रीडिंग अच्छे से करिएगा. अगर कोई स्पेलिंग हार्ड लगती है तो उसको आपकी डिक्शनरी में ज़रूर फाइंड कीजिएगा. डिक्शनरी तो आप सबके पास है, तो आपको ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है. ओके, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.